हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलें आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी बजने वाले हैं 11 और अभी तक लाइट नहीं आई है। 2 दिन लाइट नहीं गई है रमज़ान में। 2 रोज़े अच्छे गुजर गए कि लाइट बिल्कुल नहीं गई। आज तीसरा रोज़ा है और लाइट चली गई है। मैं कपड़े धो रही थी, काम मैंने कर लिया था सुबह जैसे रोज़ के मैं कर लेती हूँ जल्दी। तो बर्तन वगैरह भी सब धो लिए थे, काम कर लिया था। कपड़े धोने जैसे बैठी हूँ हाथ से ही धो रही थी और लाइट चली गई। पानी कि अच्छा आ रहा था तो मैंने कहा चले मैं कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन लाइट चली गई और लाइट जाते ही पानी भी बंद हो गया और कपड़े स्पिनर भी नहीं हुए। कपड़े भी वहाँ रखे मैं बास्केट में, तो वो भी सारे स्पिनर करने के लिए रख छोड़ दिए मैंने, क्योंकि वैसे सूखते नहीं है जल्दी। आज शुक्र है कि धूप निकली है और मौसम ये है कि बहुत खुशगवार हो गया है और ठंडी हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं। तो ये भी बाहर बैठे तो इंतज़ार कर रहे थे, कह रहे जैसे लाइट आए तो कपड़े स्पिनर करके धो के मैं बाहर डाल दूँ कि जल्दी से सूख भी जाए। मैंने कहा चले सही है। अब देखें 11 बज के 1 घंटे से ऊपर हो गया, लाइट अभी तक नहीं आई है। बस 2 दिन सुकून था कि बिल्कुल लाइट नहीं गई है, लेकिन आज सुबह से फिर वो अपने रूटीन वाइज आ गए हैं। तो बस जैसे लाइट आती है तो कपड़े वगैरह स्पिनर करती हूँ और काम मैंने कर लिया है, बस थोड़ा सा जो रह गया वो करती हूँ। तो जो रूटीन है फिर वो सब आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये अभी बाहर खड़े हैं बच्चे, आज सारे निकले हुए क्योंकि छुट्टी है, पेपर ख़त्म हो गए हैं बच्चों के। तो बच्चे सुबह से जब स्कूल जाना होता है तो बच्चे उठते नहीं, और आज सुबह से गली में बच्चे निकले हुए हैं। तो अभी मैच खेलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका बॉल पत्नी इधर उधर हुआ है। अभी बॉल ढूंढ रहे हैं कि बॉल मिल जाए कहीं से तो फिर हम लोग मैच खेलें। क्रिकेट तो बाइक हमारी ये खड़ी हमने कर दी थी क्योंकि कपड़े स्पिनर करने थे। और ये देखें सामने सूरज खड़ा है और साथ बादल भी हैं, और ये इसके फूल अब थोड़े थोड़े बड़े होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा चले आपके साथ बाहर का व्यू शेयर करती हूँ। सभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, और परसों देख रहे थे एक और प्रैक्टिकल उसका पेज लगवाने के लिए, लेकिन कल बहुत तेज़ बारिश थी, बाज़ार गई भी तो नहीं जा सकी क्योंकि फिर हम लोग बहुत ज़्यादा गीले हो जाते, क्योंकि रोड उस तरफ का था ही नहीं। हम सीधा नत्थे की साइड पे चले गए थे, तो हमने कहा चले अभी जाके ले आते हैं। तो बस अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग। धूप निकल आई है अभी सही आगे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है तो हमने लगा दिए, अच्छे पेज लगाए इस पर ये लगवाए। अभी भाई दूसरे में भी लगा रहे हैं, एक और है क्योंकि प्रैक्टिकल पत्नी कैसे बनाते हैं, पेज इतने ज़्यादा कम है कि अभी हम लोगों को एक्स्ट्रा लगवाने पड़ रहे हैं। हम लोग आ गए हैं और लाइट हमारी नहीं आई है क्योंकि यहाँ बाहर जो मैंने देखा जाते मैं देखा तो ट्रांसफार्मर नया लग रहा है, तो उसकी वजह से सारे इलाके की लाइट बंद करी हुई है। तो इधर कपड़े डालने आ गए क्योंकि धूप अभी है यहाँ पर। ये देखें ये हमारे गली के बच्चे भी यहाँ बैठे हुए, धूप नहीं सेक रहे, छाँव में खड़े, और वो दोनों धूप में खड़े हुए हैं। हेलो, तो मैंने कहा मैं कपड़े डालती हूँ इनको, मैंने कहा आप ये लेके चलें, तो ये कह रहे जब तक मैं डाल रहा हूँ आप वीडियो शूट कर लें। तो ये देखें मैंने कहा चले आपसे ये अनार का पौधा भी शेयर करती हूँ कि बारिश की वजह से इसमें देखें कितने खूबसूरत पत्ते भी निकल आए। अब इसमें फूल आएंगे तो फिर इसमें अनार भी लगते हैं। और ये वाला जो था वो काटा था दरख्त, क्योंकि ये ऊपर से ख़राब होता जा रहा था, तब ये बारिशों से नीचे इसमें नई शाखें निकल आएंगी। और इस साइड पे भी जो देखें पत्ते इसके भी कितने बड़े हो गए। तो बस अभी मैं कपड़े डालवाती हूँ जल्दी से जी। तो मैंने डाल दिए और हवा भी चल पड़ी, तो ये कि अच्छा सूख जाएंगे। एक लेट होगी, मुझे क्या पता था कि ट्रांसफार्मर का मसला बना हुआ, मैं समझी फिर वैसे पीछे से बंद करिए। अगर पता होता तो मैं सुबह ही डाल देती कपड़े। आपने बस ये ऊपर कर दी बहुत ज़्यादा। हाँ तो टाइट की है ना, पहले लूज थी बहुत ज़्यादा, तो वो ऊंची हो गई। टाइट होने के साथ भारी कपड़े लोग डाल देते तो वो लटक जाती थी। तो अभी किए हो ना तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन अभी खुशक हो जाएंगे। हाँ, तो ट्रांसफार्मर वो कर रहे हैं ना, खंबे से, जब बाहर निकले तब हमने देखा, वरना हमें पता नहीं खंबे से हटा के दूसरे खंबे में कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजली उन्होंने बंद की हुई है। मौसम अच्छा हो गया, हवा ठंडी लग रही है, धूप पूरी नहीं लग रही अब। वगैरह मैं डाल के आ गई, तो मैंने कहा जाती हूँ ज़रा कपड़ों का ही पता करके आती हूँ कि कपड़े मेरे सिले कि नहीं सिल गए। जैसे तो बाजी कहती है एक सूट सी लिया है, मैंने 2 देकर आई थी, मैंने कहा फिर 2 और दूँगी, काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने कहा चलिए अब जाती हूँ उनकी तरफ पता करके आती हूँ। बाजी घर पे है ही नहीं, मैंने बेटी से कहा शायद तुम्हें पता हो, तुम्हें भी नहीं मालूम था, तो बस मैं भी घर जा रही हूँ। कह रहे अम्मी की मामा कहीं गई हुई है, मैंने कहा चले वो आ जाएंगी तो फिर मैं दोबारा, अब तो फिर शाम में इफ्तारी का टाइम हो जाता है, अब कल ही सुबह में चक्कर लगाऊंगी उनकी तरफ। व्यूअर्स लाइट का इंतज़ार करते करते अभी बज रहे हैं 4:10 और लाइट नहीं आई है। ट्रांसफार्मर चेंज करने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
तो अभी तक लाइट नहीं आई और हमारी ये चार्जिंग लाइट भी है ना, अब ये नहीं चल रही है। अभी आपको दिखाती थी उसको ऑन करके, ये देखिए, बस ये देखिए, ये इतनी सी लाइट है इसमें। तो इसको पता नहीं क्या हो गया है कि ये भी सही से नहीं जल रही, तो अंधेरा हुआ है घर में। और अभी मैंने कहा कि चले पकाने का भी सोचने, जैसे लाइट आएगी तो चीज़ें तैयार करके रखती, फिर गैस आएगी तो पका लूँगी। फिर मैंने कहा फ़िश ही पका लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लाइट भी नहीं है तो फ्रिज भी बंद है, तो भी फिर ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कल मैंने फ्रिज में रखी है तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमी है, तो मैंने कहा चलिए बस आज फ़िश दोबारा बना लेती हूँ, सालन बनाऊँगी। क्योंकि कल फ्राई की थी, तो वैसे तो मैंने अभी पकानी नहीं थी, लेकिन अब ज़ाहिर है सुबह से लाइट नहीं है तो फिर क्या पकाएं, और ये फिर ख़राब होने का भी ख़तरा है। और फ़िश का ये है कि ज़्यादा दिन फ्रिज में रखो तो फिर उसका जायका भी सही नहीं आता। तो मैंने कहा चलिए इसका सालन बना लेती हूँ, चीज़ें वगैरह रेडी करके रखती हूँ। और ये देखें बाहर भी अंधेरा कितना हो रहा है, ये भी यहाँ से मैंने खोला हुआ तो इसकी वजह से कमरे में थोड़ी सी रोशनी आई हुई, क्योंकि चार्जिंग लाइट नहीं चल रही। इसका चार्जर में अजीब सी आवाज़ें आ रही, पता नहीं ख़राब हो गया क्या हो गया। और ये देखिए अभी ये हाल है। तो बस अभी मसाला वगैरह तैयार करके रखती हूँ, जैसे लाइट आएगी तो फिर मैं खाना बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स लाइट भी आ गई है और हम लोग चले गए थे, हम गए थे भाई की तरफ, क्योंकि कराची में एक पौधगी हो गई थी तो वहाँ अफसोस के लिए गए थे, भाई और आए हुए थे। तो अभी घर आई हूँ तो बेटी कह दी कि मम्मा लाइट आ गई है। तो बस अभी ये हमारे अफाक भाई हैं, उनके घर से आई है इफ्तारी, पकौड़े हैं और साथ चावल है। तो ये भी आई, बेटी कह रही मम्मा भाई देख गए, तो मैंने कहा चलिए सही है। और बाकी चीज़ें देखें बेटी ने रेडी करके रखी है, प्याज टमाटर भी पीस के रखे हुए, प्याज भी पीस के रखे हैं, लहसन वगैरह छील के रखे हैं, सब चीज़ें रेडी करके रख दी थी। कह रही कि मम्मा मैंने कर दिया, आप आके फिर मैंने कहा खाना बना लेंगी मम्मा आके, तो बस मैं भी जल्दी से खाना बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स मैंने कहा चले आपसे ये भी शेयर कर दूँ। तो बेटी ने मुझे भी बताया कि बाजी जो है वो कपड़े देगी, जब मैं भाई के घर गई थी तो वो मुझे देख के पीछे बेटी को चली गई थी। तो मैं आई तो मैंने कहा चले देखती, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर दी थी। और बहुत प्यारा सी है बाजी ने, ये वो जो कराची से मैंने लिया था, ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत सी है बाजी, थैंक यू। पीछे भी प्लेट्स वगैरह दी है देखें, और ट्राउज़र भी अच्छा सी है, इस पर भी लेस लगाई है, ये देखें। और इसका दुपट्टा मैं आपको बताऊँ, ये तो इत्तेफाक हो गया, जब हम कराची से आए तो सूट तो मैंने वहाँ ले लिया था, तो ये दुपट्टा है, ये मेरी जब शादी हुई थी नई नई तो सूट जो देते उसमें सूट के साथ का ये दुपट्टा है। और ये नया पड़ा हुआ था सूट, मैंने पहन के फाड़ के फेंक भी दिया, कितने कई साल हो गए। तो ये देखे इत्तेफाक की बात है कि इसके साथ कंट्रास्ट में चला गया। फिर मैंने बाजी को यही दुपट्टा दिया, मैंने कहा इसके साथ जो लेस लगाएंगे ना तो इसके साथ ही करके कंट्रास्ट में लगाना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी लगाया है, तो बहुत प्यारा सी है, सफाई से सी है। तो ये दुपट्टा देखेंगे मेरे काम आ गया, और मेरी शादी का दुपट्टा है। पहले वक्तों में जब शादी में चीज़ें दुपट्टे होते थे तो उसमें इस तरह की फिलर लगा के देते थे। ये जा रहे आप? हाँ मैं जा रहा हूँ जी। तो ये चले गए, ये कहीं जा रहे थे, मीटिंग थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ ये बता दूं कि देखें जब पहले के टाइम पे जो सूटों के साथ इस तरह की फिलर लगाते थे, लेस लगाते थे, ये पट्टी, तो ये बिल्कुल देखें नया पड़ा हुआ था। तो अभी बेटी मुझे कह रही मम्मा आपका तो हो गया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा बेटा बाजार में बहुत सारे, आप मैच करके ले लेना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो चलो ये आप ले लो। नहीं 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 आप ले लो। अच्छा अपनी मम्मा का दुपट्टा पहनोगी, ले लो आप, कोई बात नहीं। हाँ नहीं मैं आपको ऐसे मैचिंग दूँ। और बाजी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा मेरा सूट सिया, और बाकी वाला भी जो दूसरा वो भी जल्दी से दे दे कि मैं और सूट भी दे दूँ। तो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस ये भी गए हैं मीटिंग में, एक जगह हमारी है मीटिंग, वहाँ पर गए हैं। तो बस ये तो आइए देर लगेगी, तो मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। रेसिपी तो आपके साथ शेयर की, फिर भी थोड़ी बहुत शेयर कर देती हूँ। जो नए मेरे बहन भाई हैं, जो नए मेरे व्यूवर्स हैं, तो वो देख सकते हैं कि मैं मछली का सालन किस तरह बनाती हूँ। ठीक है कि लहसन तो आपने छील दिया, तो बस कहती मम्मा दे मैं जल्दी से कूट भी देती हूँ। तो ये भी लहसन है और काली मिर्ची और ज़ीरा जल्दी जल्दी से कूट रही है, क्योंकि फिर टाइम का कुछ पता नहीं चलता। कल भी गैस चली गई थी तो मुझे सिलेंडर पे पकाना पड़ा था। बाकी मैं आपके साथ आगे की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ये तो मसाला मैंने रेडी कर लिया है, और इसमें मैंने प्याज भी डाल दिए, पिसे हुए प्याज है, लहसन है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, नमक, हल्दी और धनिया है पिसा हुआ। तो नमक भी मैंने इसमें शामिल करा, अभी ऑयल मैंने रख दिया। और ये मेथी दाना है, सबसे पहले मैं ये डालूंगी। देखिए जरा सा कड़कने लगेगा, फिर मैं इसमें मसाला शामिल करूंगी। ये तो मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डाल के भी खूब अच्छे से इसकी भुनाई, ये टेस्ट जो आता है ना कि मसाला खूब अच्छे से भुना हुआ। तो मछली थोड़ी है इसलिए थोड़ा मसाला, क्योंकि मैंने आधी कल फ्राई कर ली थी।
को मैंने अच्छे से भून लिया था, खूब अच्छे से भून के फिर मैंने फिश डाल के भी इसको भूना। और अब मैं इसमें ये इमली का पल्प डाल रही है, देखें। और थोड़ा सा इसको चलाऊंगी और फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। जब इसमें मैंने पानी डाल दिया कि जितना मुझे इसका शोरबा और ग्रेवी चाहिए, तो बस ये व्यूअर्स मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि नमाज और थी, रोज़ा के लिए इफ्तार हो चुका है। हमारे यहाँ जो इफ्तार होती है 6:20 पे इस तरह हुई थी अज़ान, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। मैंने रोटी भी जल्दी जल्दी साथ बना ली, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर तैयार हो गए, देखिए धनिया वगैरह मैंने डाली। और धनिया मेरा वही चल रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसको मैंने धोए बगैर कागज़ में लपेट के रख दिया था, तो वो अभी तक मेरा धनिया चल रहा है। और कल एक मेरी बहन है, मुझे देखती हैं दुबई से, तो उन्होंने मैसेज किया था कि आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच बहन। और मुझे खुद ये बहुत अच्छी लगती है। मैं पहनती बस घर में नहीं हूँ, बस घर में ये उस दिन मैंने पहनी थी सेलिब्रेशन वाले दिन, तो बस मैंने पहनी रही। और ये ग्रीन और रेड चूड़ियाँ ना मेरी मम्मा भी पहनती थी, वो पहनती सिर्फ ग्रीन और रेड चूड़ी थी, ये रेशमी चूड़ी ना, वो और कोई कलर की चूड़ी नहीं पहनती थी। तो बस मैंने पड़ी हुई थी, तो बस मैंने जल्दी से पहन ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना देखती हैं और पसंद भी करती हैं हमें, तो आगे भी इसी तरह हमें सपोर्ट करें। और जितने बहन भाई मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, और जो नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो यही वीडियो का एंड करूँ क्योंकि बर्तन देखने कितने सारे हो गए, जल्दी से बर्तन धोती। रोटी मैंने पका ली है, तो हस्बैंड जब आएंगे तो फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो उम्मीद है जो आज आपके साथ वीडियो शेयर की आपको पसंद आएगी, और फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।